Hi guys, welcome back to my channel. So today we are doing some पहेलियाँ. तो बचपन में हम सब ने पहेलियाँ बहुत खेली हैं, वही कुछ पहेलियाँ करने वाले हैं. तो हिंदी रिडल्स हैं, देखते हैं हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं. एंड हमारा IQ कितना बड़ा है, 300 IQ. Let's start. यश रात को सड़क के किनारे बाइक खड़ी करके समोसा खा रहा था. तभी यश की मीठी चटनी रोड पे गिर जाती है. अरे यार, अब मुझे बिना चटनी के समोसा खाना पड़ेगा. यश समोसा खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगती है. बारिश भी हो गई. और यश बगल में बनी एक पुरानी सी बिल्डिंग में छुप जाता है. थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और यश वापस बाहर आता है, लेकिन वहाँ का नजारा देख समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई भूत है. लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए यश ने ऐसा क्या देख लिया? सोचिए. मुझे पता है, भूत है. अब ये जो हम समोसे वाला देख रहे हैं, इसकी फायर जल रही है एंड ये अभी भी यहीं खड़ा है. तो शायद ये भूत हो सकता है, या फिर ये चटनी है. ये चटनी पानी में नहीं घुली जो नीचे गिरी हुई है. इतनी तेज बारिश आई थी, फिर भी मीठी चटनी अभी भी सड़क पर है. ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बारिश की वजह से धुल जाना चाहिए था. हो सकता है यहाँ भूत हो. यश अपनी घड़ी देखता है, लेकिन घड़ी पे कोई सिग्नल नहीं था. यश आसपास में भूत को ढूंढने लगता है. तुम्हें पता है तुम भूत के किनारे पहुंच जाता है. तभी अचानक उसकी घड़ी में जोरों से अलार्म बजने लगता है. यस, इसका मतलब भूत आसपास ही है. लॉजिकल आदमी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं भूत सामने ये रहा पॉलिथीन. पीछे वाला पॉलिथीन जो है पानी में भीगा हुआ है, और सामने ये जो पॉलिथीन है ऊपर है, थोड़ा विजिबल है, और ये बह नहीं रहा. पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन वो पॉलीथीन को देखिए, वो वहीं की वहीं है, मूव नहीं हो रही है. बाकी सारी चीजें पानी के साथ मूव कर रही है. मतलब हो ना हो वही भूत होगा. यश अपनी गन बाहर निकालता है तो वो पॉलीथीन भूत बन जाता है, लेकिन यश तेजी से अपनी गन से उस भूत को पकड़ लेता है. चलिए अगली पहेली देखते हैं. यश रात को जंगल में घूम रहा था. चांदनी रात थी, इसलिए जंगल में काफी उजाला था. ये लोग रात को क्यों घूमते हैं? अभी रात को डर नहीं लगता क्या? यश के ऊपर जाल फेंक देता है और यश को पकड़कर अपने साथ ले जाता है. वो लोग बहुत सारे लोग थे. वो यश के ऊपर कुछ डाल देते हैं और उसे एक गुफा में बंद कर देते हैं और गुफा का दरवाजा खुला रखते हैं. और यश से जाते जाते कहते हैं, अगर तुम गुफा से बाहर अभी भी बेल्ट नहीं उतरी है. रोशनी पड़ते ही तुम भस्म हो जाओगे. हमने जादुई मसाला तुम्हारे ऊपर डाल दिया है. अब यश गुफा के अंदर फंस चुका है और दरवाजा खुला होने के बावजूद यश यहाँ से जा नहीं सकता. अब क्या करेगा यश? क्या हमेशा के लिए गुफा में कैद रह जाएगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी. पर चांद तो निकला ही, मतलब चांद है ही नहीं ना शायद आसमान में. सिंपल है लॉजिकल आर्मी. सुबह होते ही चांद की रोशनी गायब हो जाएगी और यश बाहर निकल जाएगा. चलिए अगली पहेली देखते हैं. एक घर के अंदर मालिक का खून हो जाता है. उस समय घर में 3 नौकर काम कर रहे थे. पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है. पहला नौकर कहता है, उसकी जैसी मूंछें इसकी थोड़ी ऐसी हैं. किचन में सब्जी बना रहा था. दूसरा नौकर कहता है, सर मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं बड़ा मालिक का खून कैसे कर सकता हूँ. तीसरा नौकर कहता है, सर जिस समय मालिक का खून हुआ मैं सो रहा था. पुलिस तीनों से पूछताछ करने के बाद वापस चले जाती है. लेकिन अगले दिन पुलिस दोबारा से पूछताछ करने के लिए आती है तो तीनों नौकर सेम जवाब देते हैं. लेकिन इस बार पुलिस समझ जाती है कि मर्डर किसने किया है. मुझे पता है. आप समझ पाए मर्डर किसने किया होगा? ने किया है. द रीजन इज कि पहले इसके पैर का जो प्लास्टर है वो इस वाले पैर में था, और अब नेक्स्ट वो इस वाले उसमें है. तो यानी दोनों पैर फ्रैक्चर है. आई थी तो दूसरे नौकर के पैर पे फ्रैक्चर था, लेकिन अब उसके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर है. अब भला ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब दूसरा नौकर उल्लू बना रहा है. पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है. चलिए अगली पहेली देखते हैं. धमाका सिंह रात को जंगल में कहीं जा रहा था. तभी वहाँ बहुत सारे जंगली डाकू आ जाते हैं और धमाका सिंह को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं. जंगली डाकू धमाका सिंह को एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. वो गुफा बहुत ही स्पेशल गुफा थी. वहाँ लेफ्ट साइड में एक नदी बह रही थी जिसका टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस था, और राइट साइड में एक नदी बह रही थी 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है. अब धमाका सिंह को कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था. लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं धमाका सिंह कैसे बाहर निकल सकता है? वो दोनों नदी को वो क्रॉस कैसे कर पाएगा? सोचिए लॉजिकल आदमी. ऐसा कर सकता है कि जो बीच वाला एरिया है उसको खोद सकता है वो, एंड पानी मिक्स हो जाएगा. वो -52 है, ये 95 है, तो आई थिंक नॉर्मल जो वाटर होता है वो वाला टेम्परेचर में आ जाएगा, इतना कि बॉडी सह सके.
आई थिंक धमाका सिंह राइट वाली नदी से जा नहीं सकता क्योंकि 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है, वो पूरा जल जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड वाली नदी -52 डिग्री सेल्सियस पे है। अब -52 डिग्री सेल्सियस पे नदी का पानी तो बर्फ बन जाएगा, तो धमाका सिंह बड़ी आसानी से उसके ऊपर से चल के वहां से भाग सकता है और वो ऐसा ही करता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिट्टू अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था और सोनू बैटिंग कर रहा था। सोनू एक लंबा शॉट मारता है और बॉल बिट्टू के छत पर चली जाती है। सारे दोस्त मिलकर छत के ऊपर बॉल खोजने लगते हैं, लेकिन वहां पर बॉल नहीं मिलती। इस पहले और बाद के सीन को देख के क्या आप समझ सकते हैं बॉल कहाँ गायब हो गई होगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर इसमें देखा जाए तो इसके घर के आगे सिर्फ एक ही सिग्नल टावर है और यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। ये या तो एक गलत बिल्डिंग में घुस गए हैं। लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए, जब बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो छत के ऊपर लगे पाइप से पानी गिर रहा था, लेकिन अभी वो पानी गिरना बंद हो गया है और छत में तो पानी भरा हुआ है। इसका मतलब बॉल उसी पाइप के अंदर चली गई होगी, उसी वजह से पानी रुक गया। बिट्टू थोड़ी देर बाद ये समझ जाता है और बॉल को निकाल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी पीछे से एक बुरखे में औरत आती है। ये कैसे भाग रही है? जोरों से धक्का देके भाग जाती है। मिल्खा रोहन सिंह उसका पीछा करता है और उसके पीछे भागने लगता है। औरत आगे और रोहन पीछे। तभी वो औरत पास वाले एक मॉल में घुस जाती है। रोहन भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला जाता है, तो उसे अंदर 3 औरतें दिखती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में वो कौन है जिसने रोहन को धक्का दिया था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट नंबर करके 2 बताएं। वाली है क्योंकि उसके नीचे पेंट निकला हुआ है ब्लू कलर का। वेरी इजी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए। दूसरी वाली के बुरखे में नीचे में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है। ये वही पेंट है जो रास्ते में दौड़ते टाइम उन्हें आया था। रोहन तो उसके ऊपर से कूद गया था, भाग रहे, लेकिन इसके बुरखे में वो कलर लग गया। चोर होती तो बात अलग थी। अगली पहेली देखते हैं। क्राइम मास्टर गोगो अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, लेकिन तभी क्राइम मास्टर गोगो के बगल से एक कार निकलती है जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की थी। गोगो के कार में स्पीड सेंसर्स लगे हुए थे जो कोई भी चीज़ की स्पीड बता सकते थे, लेकिन जब गोगो उस कार की स्पीड चेक करता है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की बताता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब वो कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है तो गोगो की कार का सेंसर उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्यों बता रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्योंकि वो खुद सो के स्पीड से जा रहा है तो प्लस। अब गोगो की कार और गोगो की बाजू वाली कार दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की हुई। अब सेंसर भी गोगो की कार के साथ मूव कर रहा था, तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा था, तो उसके लिए वो कार बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे गई, इसलिए सेंसर ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई। तो समझे लॉजिकल आर्मी, इस सिंपल फंडा है रिलेटिव स्पीड का। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे का पापा कौन है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। बी है, बाल सेम है, बालों का कलर सेम है, फादर और सन। बच्चे को लेफ्ट साइड में तिल है और वैसा ही तिल बी वाले को भी है, तो मुझे तो लगता है बी वाला इसका पापा है। और मैंने उनके कलर देख के लगा मैच होता बाय है। चांस ठीक आपको हो क्या गया। लगता है मुझे कमेंट में बताइए। ओके गाइस, सो दैट्स फॉर टुडे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। आई थिंक मेरे ऑलमोस्ट आंसर्स ठीक थे, 1-2 को छोड़कर। सो या आई थिंक सबको पहले बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद आई। एंड हम आगे भी इसका पार्ट 1 अभी हमने किया, आगे हम पार्ट 2 पार्ट 3 काफ़ी और करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।